हेलो दोस्तों, सबसे पहले नव वर्ष 2024 की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में मैं कुछ जो मेरे विचार हैं उन पर प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो वीडियोस ला रहा हूँ वो कहीं ना कहीं जो हम इस समाज में रह रहे हैं उसमें जो अराजकता फैली हुई है या उसमें जो कुछ खामियां हैं उनको हमें किस तरह दूर करना है। परिवार में जो कुछ मुद्दे हैं, आपसी मुद्दे हैं, चाहे वो मियाँ बीवी के बीच के मुद्दे हों या बच्चों के और उनके पेरेंट्स के बीच के मुद्दे हों, तो उनको मैं अपने विचार प्रस्तुत करूँगा। और इससे कहीं ना कहीं जो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, अगर आप जो बिंदु मैं आपके सामने प्रकट करूँगा, जो आप लोग उनको अगर फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो एक ऐसा वीडियो है जो कहीं ना कहीं एक समस्या इस समाज में फैली हुई है कि भाई जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर कुछ ट्रिगर हैं, कुछ समस्याएं हैं। वो क्या है? वो कहीं ना कहीं एक अंदरूनी समस्या है, मानसिक समस्या कह सकते हैं। कुछ ट्रिगर उसके अंदर मतलब अपना घर करे हुए बैठे हैं, जिससे कि उनको वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या उनके बीच जो संबंध है, चाहे वो मियाँ बीवी का संबंध हो, चाहे वो बच्चे और क्या बोलते पेरेंट्स का संबंध हो, वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो वो क्या है? तो मैं आज आप लोगों को इसके बारे में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, मैं आज आपको इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि जो हमने पहली वाली वीडियो बनाई थी उसमें एक दो बात जो है वो समझ नहीं आई थी, जो हमारे ऑडियंस थे उनको समझ नहीं आई थी। तो मैंने अभी ये सोचा कि आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा, जिसे पॉइंट लिखेंगे और उसके बारे में मैं आपको विस्तार से उस बात पर प्रकाश डालूंगा या मैं समय समय पर चर्चा करूंगा। तो उससे क्या होगा, आप लोग क्लियर हो जाओगे। तो आज का मुद्दा क्या है कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के ट्रिगर है। भाई कुछ चीज़ें हमारे अंदर, हमारे दिमाग में ऐसी होती है जिनको हम डील नहीं कर पाते, तो वो ट्रिगर के रूप में आती है, जिनको हम मानसिक समस्या बोलते हैं। भाई कुछ मियाँ बीवी के बीच अनबन हो गई और कुछ बात पति ने पत्नी को ऐसी बोल दी, बीवी उसको संभाल नहीं पाई, तो वो कहीं ना कहीं एक उसके अंदर ट्रिगर हो गया, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जिसको वो संभाल नहीं पा रही मानसिक रूप से, तो वो कहीं ना कहीं भाई है तो हमारे शरीर में ही, लेकिन वो उसके सोच के हिसाब से सही नहीं है कि भाई इसने ऐसा क्यों बोल दिया, तो वो उसको ट्रिगर करेगी। ट्रिगर किस रूप में हो सकती है? ट्रिगर वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे कि भाई वो उसके बीच में उसको कहीं ना कहीं एक जिसको बोलते हैं एंग्जाइटी, उसके रूप में आ सकती है। तो पहला हम लिख देंगे एंग्जाइटी। अब आप ये बोलोगे ये क्या होती है? भाई ये एक ऐसा ट्रिगर है या ये एक ऐसी स्थिति है जो इंसान के शरीर में एक ऐसा लगता है कि हमको हार्ट अटैक आएगा, जैसे दिल घबराने लगता है, किसी किसी को पसीना छूटने लगता है, किसी किसी को गला सूखने लगता है, किसी किसी को हाथ पैरों में कंपन होने लगती है, किसी किसी को चक्कर आ जाता है, कोई संभाल नहीं पाता, कोई ओवर थिंकिंग हो जाता है। तो ये एक एंग्जाइटी है जो पहला जो पेरेंट्स की ट्रिगर है, इसके रूप में आ सकता है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरा का क्या हो सकता है? ओसीडी हो सकता है। ये भी एक मानसिक समस्या है। किसी चीज को बार बार करना। अगर हमने हाथ धोए तो हम दिन भर हाथ धोते रहते हैं, इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोल सकते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। किसी चीज को जिसको हम नहीं चाहते, अगर आपने नहीं किया तो वो आपको लगेगा कि कुछ छूट गया है, तो उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोल सकते हैं। जिस बंदे के साथ ये प्रॉब्लम है उसको पता नहीं है कि उसको ओसीडी है, लेकिन वो कुछ चीज उसके अंदर से ऐसी ट्रिगर होती है कि वो बार बार उसको करना पड़ता है।
अगर वो पूजा कर रहा है तो वो बार बार पूजा करेगा। अगर वो हाथ धो रहा है तो उसको दिन में कम से कम, अगर वो जब तक 20 से 25 बार या 30 बार या उससे भी ज़्यादा बार 100 बार हाथ नहीं धो लेता, उसको सुकून नहीं मिलेगा। तो ये एक क्या बोलते हैं, एक मानसिक विकार है, ये भी एक समस्या हो सकती है। तीसरी क्या हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। जिसको मानसिक अवसाद बोलते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा फैलने वाली समस्या है। डिप्रेशन का मतलब होता है कुछ सर्कमस्टांसिस जो फैमिली में या समाज में आपके अंदर आ गए, कुछ समाज में घटित हो गया, आप उसको नहीं झेल पाए, तो आपके अंदर डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन का मतलब होता है मंदी, यानी कि आपकी शरीर में मंदी आ गई है और आपके विचार आपसे तेज हो गए हैं, आप उनको झेल नहीं पा रहे, अब क्या करें, तो उसको बोलते मानसिक अवसाद। यानी कि अंदर ही अंदर हमारे विचार चलेंगे, एक ऐसे विचार जिसको आप डील नहीं कर पा रहे। अब बार बार आ रहे हैं विचार, संभाल नहीं पा रहे हैं कि भाई ऐसा किसने बोल दिया, रमेश ने सुरेश को कुछ बोल दिया। अब सुरेश पड़ा हुआ बेचारा खाट पे, मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो वो फंस गया। एक ट्रैप है, डिप्रेशन एक ट्रैप है। तो ये समस्या आ सकती है। तो इस चीज़ से हमें, जो पेरेंट्स है, ये कुछ हमने 2-3 ट्रिगर हैं जो पेरेंट्स के हमने आप लोगों से डिस्कस किए गए। तो आप इन चीज़ों को समझिए कि जो ट्रिगर है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो खास मुख्य रूप से पेरेंट्स के बीच पाई जाती है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि भाई इसका परिणाम, अगर किसी के भाई पेरेंट्स के अंदर ये चीज़ आ गई, मदर को ओसीडी है या फादर को डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, तो अब इसका परिणाम किस पे पड़ेगा? क्योंकि काफ़ी भाई अगर मानसिक समस्या है तो कहीं ना कहीं असर तो दिखाएगी, पेरेंट्स को भी दिखाएगी, उसके रिश्तेदारों को भी दिखाएगी, उसके बच्चों को दिखाएगी, उसके पेरेंट्स को भी दिखाएगी। तो अब हम आगे वाले जो आने वाले इसके प्रभाव है उन पर चर्चा करेंगे। अगला है इसका हमें जो इफेक्ट है वो किस पर पड़ता है। देखिए, इसका इफेक्ट उसके जो चारों तरफ लोग रह रहे हैं सब पर पड़ेगा, लेकिन जो उसके करीबी है सबसे पहले पड़ेगा उसके माता पिता पर। कहीं ना कहीं वो लोग सफ़र करेंगे। अगर इनके बच्चे को ओसीडी है या डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो उनको सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में इस चीज़ को बीमारी नहीं मानते, इस चीज़ को एक तरीके की व्याधा मानते हैं कि भाई ये एक हवा है, या ये भाई ये ठीक है, ये झूठ बोल रहा है, इसको कुछ नहीं है। लेकिन इनको समझना होगा कि भाई इसको समस्या है, तो ये लोग सफ़र करेंगे। और कौन सफ़र करेंगे? अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू है, उसकी पत्नी सफ़र करेगी। अगर वो शादीशुदा है तो उसकी पत्नी सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी। अगर कोई मेंटल इशू है, एंग्जाइटी है, सपोज करो कुछ उसके साथ घटित हो गया, अब घटित हो गया और वो पहले से एंग्जाइटी का शिकार है, तो इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, संबंध खराब होंगे उनके बीच। जो क्या बोलते हैं, एक जो मधुर संबंध होता है, जो बॉन्डिंग होती है, इमोशनल बॉन्डिंग, वो नहीं आएगी, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है? डोमेस्टिक वायलेंस। जो आजकल कहीं ना कहीं समाज में बहुत बढ़ती जा रही है। डोमेस्टिक वायलेंस का, जहाँ तक मेरा मानना है, डोमेस्टिक वायलेंस होने का सबसे बड़ा कारण होता है ट्रिगर होना। कुछ चीज़ें हमारे अंदर ऐसी हैं जो हम नहीं संभाल पा रहे।
भाई मियाँ बीवी के बीच केमिस्ट्री फिक्स नहीं है। बीवी ने कुछ बात बोली कि भाई आज गेस्ट आएंगे, ये सामान हमें लाना होगा। अब पति उखड़ा हुआ है बीवी को किसी बात को लेकर, तो वो एकदम से रिएक्ट करेगा, जी हम ये क्या लाएंगे, हम तो सिर्फ हम नारियल पानी क्यों पिलाएंगे, हम तो चाय पानी पिलाएंगे, या हम चाय बिस्कुट क्यों देंगे, या हम मिठाई क्यों खिलाएंगे, हम तो चाय बिस्कुट देंगे। तो ये एक ट्रिगर कर जाएगा। वो कह रही है, बीवी कह रही है अपने परिवार की मतलब इज्जत के लिए, लेकिन उसको पता उसको भी है कि ये चीज़ हमें देनी है, लेकिन ट्रिगर हो रहा है ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा हो रही है बार बार, ये कहीं ना कहीं इसीलिए हो रही है क्योंकि केमिस्ट्री फिक्स नहीं हो रही है, संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं, ट्रिगर अंदर जो कुछ विकार है अंदर उसको झेल नहीं पा रहे, तो समस्या आनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगला मुद्दा और है जो मोस्ट इफेक्टिव है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मोस्ट इफेक्टिव, अगर किसी पेरेंट्स को कोई ट्रिगर है तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ेगा, उनके बच्चों को पड़ेगा। मोस्ट इफेक्टिव, देखिए अगर बीवी को है वो झेल जाएगी, उसके माँ बाप को है झेल जाएंगे, सोचेंगे माँ बाप के भाई कोई नहीं ये जैसा है झेल लेंगे, कोई बात नहीं। बीवी सोच लेगी कोई नहीं चल, अब जब मैं इसके साथ बंध गई तो मैं कहाँ जाऊं, उसकी भी अपनी मजबूरी है। लेकिन जो मेंटल इशू उसके अंदर है वो ट्रांसफर हो गए होगा उसके बच्चों को, उसके बच्चों को सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इस बात को आप गौर कीजिए। अगर कोई इशू आपके अंदर है तो आप अपने बच्चे को सफर करने वाले हैं, क्योंकि जब आप अपने डिसीजन को लेकर क्लियर नहीं हो या आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है तो आपका बच्चा नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखिए हमने अक्सर देखा है कि भाई डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई किसी पेरेंट्स को अगर ओसीडी है या एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये जेनेटिकल होता है कि उसके बच्चों को आएगा। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जीन्स ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है 2 से 3% या मैक्सिमम 5% ऐसा हो सकता है, लेकिन 95%, 95% माहौल पर डिपेंड करता है कि जो सिम्टम है एंजाइटी के, डिप्रेशन के, ओसीडी के, कोई भी मानसिक विकार हो, वो माहौल पर डिपेंड करता है। माहौल, अब माहौल कैसे बनता है? पेरेंट्स अगर स्टेबल नहीं है अपने विचार को लेकर, वो एक पेंडुलम की तरह इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर एक घूम रहे हैं, तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। आपने देखा होगा छोटी बच्ची अपनी क्या बोलते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर मेकअप करती है। बच्ची 5 साल की है, 6 साल की है, मैक्सिमम 10 साल की है। अब वो उसने कहाँ सीखा? क्योंकि उसकी जो मम्मी है वो करती है, मेकअप करती है। मेकअप में क्या करती है? लिपस्टिक लगाती है, बिंदी लगाती है, या नाखून पॉलिश लगाती है, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे एटसेट्रा, वो सब इस्तेमाल करती है। तो वो कहाँ से आया? क्योंकि वो अपनी मम्मी को देखती है कि हाँ भाई ये ऐसे करती है तो मैं भी लगाऊंगी। बोलते हैं संगत का असर तो पड़ता ही है। सेम चीज इन मानसिक विकारों में आती है। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, लड़का हो लड़की हो, जब तक हम क्लियर नहीं रहेंगे ना तो हम अपने बच्चों को ये चीज सिखा नहीं पाएंगे। इसलिए सावधान हो जाइए इस चीज से। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सावधान हो जाइए, अपने अंदर झांकिए। और अंदर झांकने का मतलब होता है कि कोई अगर ट्रिगर है अंदर, उसको देखिए और उससे उसका समाधान करिए अगर हमें आगे बढ़ना है। देखिए पेरेंट्स की कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, घर वाली भी मजबूर है, रह लेगी। लेकिन अगर आप अपनी छाप इस समाज में गलत तरीके से छोड़कर जाएंगे तो किस चीज का फायदा? आपको मान होने का फायदा नहीं मिलेगा।
आप नहीं जी पाएंगे समाज को, आप इस जीवन को नहीं जी पाएंगे, आप झेल ही नहीं पाएंगे इस समाज को। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने अंदर झांकिए और देखिए क्या कमी है। खाली बच्चों को ही हम अगर दोष देंगे कि भाई ये तो ऐसा है, ये नाकारा है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अरे तू अपने अंदर भी देख भाई, तेरे अंदर क्या कमी है। तूने अपने 5 साल 10 साल ऐसे ही गुजार दिए अपने अंदर बिना देखे, और तू सोचता है कि भाई तेरा बच्चा आगे बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा जब तक हम लोग अपना ट्रिगर ठीक नहीं करेंगे। अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हम बच्चे को भी नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि संगत का असर तो दिखता ही है। इसलिए सावधान हो जाइए। अब बात आती है कि किस तरह हम निपटे। भाई कोई बाबा जी की चुर्रैठ तो है नहीं कि भाई भभूति है, भाई फुंकार मारे हो गया ठीक। अगर कोई ट्रिगर हमारे अंदर पड़ा हुआ है, कोई घटना हमारे साथ ऐसी घट गई कि भाई हम उसको झेल नहीं पाए, अब उसको हम पास्ट में जाकर तो ठीक नहीं कर सकते। तो निपटारा कैसे होगा? देखिए, ट्रिगर से निपटारा। देखिए, मेरा ये मानना है, अगर कोई ट्रिगर आपके अंदर है, आप देखिए, मानसिक विकार के रूप में अगर कोई ट्रिगर आपके अंदर आ गया, आप पास्ट में जाकर उसको नहीं ठीक कर सकते। भाई आप 5 साल के हो या आप 10 साल के हो, घटनावश, दुर्घटनावश कुछ भी हो या गलती से अगर कुछ घटना आपके साथ घट गई और आपने उसको दिल पर ले लिया और उसका समाधान आपने नहीं किया, तो वो अंदर रहेगी, पड़ी रहेगी हमेशा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न एक बार बन गया, आप सालों साल उसको भूलते नहीं हो, वो वहीं पर पड़ा जाता है। तो अब पास्ट में जाकर तो आप समाधान नहीं कर सकते कि भाई मेरे साथ 10 साल पहले घटना घटी थी, मैं क्या करूं। अब कैसे निपटे? आपको अगर निपटना है तो आपको एक बंदे से मिलना होगा। काउंसलर या लाइफ कोच। काउंसलर या लाइफ कोच, क्योंकि अगर आपने अपने ट्रिगर की पहचान कर ली कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक बिना किसी से पूछे किसी काउंसलर से मिलिए या किसी लाइफ कोच से मिलिए। क्योंकि जो चीजें आपके अंदर आ गई तो वही है। हाँ, आप मेडिटेशन वगैरह करके या किसी वरिष्ठ नागरिक की हेल्प लेके कुछ दिन ठीक रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो ये बंदे हैं जो आपको बचाएंगे। वैसे आप पिछले दिनों कोविड-19 की एक महामारी आई थी, लोग खूब डिप्रेशन में आए थे, कहीं ना कहीं बहुत मतलब केसेस आए थे मानसिक रूप से। लेकिन जो लोग लगातार काउंसलर के टच में थे या लाइफ कोच के टच में थे, वो लोग, उनको प्रॉब्लम ही नहीं हुई, क्योंकि उनको पता है, जो कि काउंसलर है उसको सारी एबीसीडी पता होती है कि अगर कोई ट्रिगर हमारे अंदर घर कर गया या आप लोग के अंदर घर कर गया तो उससे कैसे निकालना है। उनके पास सीबीटी होती है, उनके पास क्या बोलते हिप्नोथेरेपी होती है, या वो जो नए पैटर्न उनको किस तरह जनरेट करने हैं, वो सारी ट्रिक्स होती हैं। हालांकि मुझे तो इस चीज़ की नॉलेज है नहीं कि भाई ये किस तरह करते हैं, लेकिन अगर आपको इन ट्रिगर से निपटारा चाहिए तो आपको समाज के डर से बचना होगा और इन दो बंदों से मिलना होगा। कोई भी एक, लाइफ कोच हो या काउंसलर हो। इसको दूसरी भाषा में साइकियाट्रिस्ट भी कह देते हैं कई बार, जिसको पागलों का डॉक्टर बोलते हैं। हमारे समाज में इसको पागल डॉक्टर बोलते हैं कि पागल, जो लोग पागल हो जाते हैं ना, वो मिलते हैं इससे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको पागल नहीं होना है तो आप इस डॉक्टर से मिलिए।
अगर आपको पागल नहीं होना है तो मिलिए। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े और वो सफ़र ना हो तो आप मिलिए। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए मिलिए और अपने ट्रिगर का समाधान कीजिए। आपने अगर साल 2 साल इस प्रक्रिया में दे दिए और आपके अगर 10, 20, 50 हज़ार रुपये 2 साल में खर्च हो गए तो आपका खुद की लाइफ एक खुशी लाइफ होगी, एक मतलब हैप्पीनेस आपके अंदर आएगी, आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। तो मिलिए। देखिए, अगर आपकी एज 30 साल 40 साल है और वो चीज़ आपके अंदर से 10-20 साल से है तो ऐसा तो नहीं कि 2 दिन में या 2 महीने में या क्या बोलते हैं मतलब 1 साल में ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने 2 से 2.5 साल दे दिए या 3 साल भी अगर दे दिए और आपके 20 से 30 हज़ार 40 हज़ार या 50 हज़ार लग भी गए तो कोई, मेरे हिसाब से कोई बड़ी रकम नहीं है। और देखिए, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके अंदर वो जनरेट कर देगा काउंसलर या लाइफ कोच। आप ये सोचोगे कि यार पहले तो मैं ऐसा सोचता ही नहीं था। तो डेयर कीजिए, समाज के डर से मत पीछे रहिए। समाज तो अगर आप आगे बढ़ोगे तो भी बोलेगा और पीछे रहेगा तो बोलेगा ही। इसलिए आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, मजा करिए। और आखिरी बात, जो मेरा खुद का मोटो है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई हमें किस तरह के बनना है। खुशी का कोटा बढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ। देखिए, जहां भी आपको कुछ चीज दिखे कि हाँ भाई मुझे यहां से खुशी मिलेगी तो ये आपको करना होगा। अपने ट्रिगर के समाधान के साथ साथ ये चीज देखिए, अगर आपको कहीं भी मौका मिल रहा है ना खुशी का कोटा बढ़ाने का तो बेझिझक कूद जाइए, बढ़ जाइए। थैंक यू।